जो विशिष्ट मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनका पैनल तैयार हो चुका है। वक्त हुआ है पिक ऑफ द डे का। सचिन जी, अब आप भी बताइए। गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर एक बड़ी गैप अप हो जाती है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज थोड़े से कम होंगे, बट रहना आपको ऑन द बाइंग साइड ही है। एनबीएफसीज में मुझे लग रहा है एक सस्टेन तेजी रह सकती है अगले कुछ हफ्तों के लिए, एंड जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस चल रही है निफ्टी बैंक में, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आपको बैंकिंग साइड पे ज्यादा ढूंढने चाहिए। फिलहाल जो ट्रेड सेटअप हमने हाईलाइट किया था पिछले हफ्ते में, वो था बजाज फिनसर्व का ऑन द लॉन्ग साइड। तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगर आज के प्राइस एक्शन की वजह से एक ब्रेकआउट हो जाता है, अगर वापस एक पुल बैक मिलता है, तो आई थिंक 1930 1940 के आसपास मुझे लग रहा है वापस एक बेहतरीन मौका होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को अक्यूमुलेट करने का। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 2060 के लेवल को भी पार कर देगा। सो ट्रेडिंग टारगेट यहाँ पर 2060 का है। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है अगर पुल बैक मिल जाता है तो 1890 के आसपास प्लेस किया जा सकता है, बट यहाँ पर डिक्लाइंस पे ही खरीदारी करने की सलाह होगी। बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है अराउंड 2060 का। बिल्कुल। बीच एक और बीटीएसटी की फरमाइश आ रही है सचिन जी की तरफ से, उनके लिए भी गुल। सचिन जी बताइए। पूजा जी, इस हफ्ते की शुरुआत में हमने रिलायंस पे ऑलमोस्ट नियर द बॉटम एक लॉन्ग कॉल दिया था, एंड उसका टारगेट हमने 1230 का दिया था। उस टारगेट के काफी नजदीक आ रहा है, बट जिस तरीके से अभी भी डेटा है एंड जिस कन्विक्शन से इसने 1200 का लेवल तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले हफ्ते तक कंटिन्यूड रहना चाहिए। जो नेक्स्ट लेवल इन साइट है वो लगभग अराउंड 1265 के आसपास है। सो इंट्राडे के लिहाज से ट्रेडिंग का टारगेट होगा अराउंड 1230 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1265 का। अभी भी यहाँ पर कन्विक्शन बाय है, एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 1196 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं 1265 के पोजिशनल टारगेट के लिए। 5 के टारगेट्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी की सलाह। चलिए इस बीच सुमित जी की तरफ से, सचिन जी की तरफ से निकल कर आ रही है बीटीएसटी के बिगुल के साथ। ओके सचिन जी बताइए, क्या रेडार पर आया है आपके? नेहा जी, इनफैक्ट बैंक्स एंड फाइनेंस पे ही ध्यान देना है, एंड सुबह हमने बजाज फिनसर्व का एक सेटअप डिस्कस किया था, एंड वहां पर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम अभी शुरुआत हुई है। तो आई थिंक राजेश जी ने जो टारगेट्स दिए वो तो अचीव होंगे, बट पोजिशनल टारगेट हमारा 2060 पे इंटैक्ट है। एंड यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम अभी नजर आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2160 से लेके 2200 तक की हेडरूम यहाँ पर चेस की जा सकती है। ओपनिंग काफी स्ट्रांग है, पिछले 3 दिनों से एक कंट्रैक्टिंग रेंज थी जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम फिजल आउट होना है तो 2070 के क्लोजिंग के बाद ही होगा। तो यहाँ पर फिलहाल खरीदारी करने की सलाह होगी। कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 2160 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2200 का, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2068 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस पर वो राय आती हुई। लेकिन इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स में हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं। एबी फैशन, सुबह विकास जी ने ये स्टॉक रिकमेंड भी किया था और यहाँ पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इस वक्त देखें तो अच्छी बाइंग नजर आ रही है। स्टॉक 2% ऊपर अब आ चुका है। यहाँ पर सचिन जी आप सलाह दीजिए, एबी फैशन अगर ट्रेड करना हो तो क्या लेवल सही है? पूजा जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज है, इमीडिएट बेसिस पे एक कंसोलिडेशन ही नजर आ रहा है। एक काफी बड़ा हर्डल है अराउंड 258 के आसपास का, जहां पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एंड वो थोड़ा सा टिल्टिंग डाउनवर्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक ब्रेकआउट होने के बाद ही थोड़ा सा मोमेंटम चेस किया जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इंडिकेट कर रहा है कि एक रेंज बाउंड ऑस्किलेशन हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। 240 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, एंड 250 55 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है।
कुछ एक और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी स्ट्रेंथ आज बनती हुई नजर आई है। सचिन जी, एक बार दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखिए, बताइए क्या करना है। आई थिंक एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है एंड एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर आरएसआई पे तो जरूर एग्जिबिट हुआ है, बट मुझे लग रहा है थ्रस्ट 1950 के ब्रेकआउट के बाद ही होना चाहिए। सो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा कॉशियस रहे, क्योंकि इसका एडीएक्स जिस तरीके से मूव हो रहा है इन द नेगेटिव टेरिटरी, तो यहाँ पर 1950 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। मेजर ट्रेंड थोड़ी सी नेगेटिव टू साइडवेज है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर उछाल मिल जाता है तो वहाँ पर पोजीशंस को हल्का करें। नाइट्राइट पे बुराई आती हुई, लेकिन एक बार बीच एक और बिगुल का वक्त है सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। सचिन जी बताइए क्या अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड के लिए। पूजा जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा अभी भी काफ़ी वल्नरेबल है एंड जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों से डेटा है, क्लियरली यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। फ्रेश शॉट्स भी यहाँ पर पाइल अप हुए थे, एक अच्छा पुल बैक मिला है, वापस यहाँ पर फ्रेश शॉट्स नजर आ रहे हैं। सो जिस तरीके से सन फार्मा ने 1700 का लेवल तोड़ा है, एक स्विंग हाई इसने लगभग अराउंड 1740 के आसपास एस्टैब्लिश किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी थोड़े से कन्विक्शन वाले शॉट्स ऐड किए जा सकते हैं। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक वापस अराउंड 1600 के आसपास का एक स्विंग एग्जिबिट करे, तो बड़ी डाउनसाइड मुझे लग रहा है अभी भी फार्मा स्टॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आइडियल कैंडिडेट्स होंगे जहाँ पर मुझे लग रहा है सन फार्मा में लगभग अराउंड 1722 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1660 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1620 का। फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी सन फार्मा की फ्यूचर्स में। फार्मा सेल करके चलें, ये रिकमेंडेशन है 1660 1620 के डाउन साइड टारगेट के लिए। रिस्क अभी भी थोड़ा लग रहा है कि ये इन स्टॉक्स को सन फार्मा को नीचे लेके जा सकता है। लेकिन आइए सचिन जी के पास ही चलते हैं और उनके 10 की कमाई का पिक भी ले लेते हैं। सचिन जी बताइए। पूजा जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है एनबीएफसी पे ध्यान देना है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स है, जिसमें से मुझे लग रहा है होम फर्स्ट फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर रहा है, अगर हम पिछले 3-4 साल का डेटा देखें तो लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन की है एंड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में ये स्टॉक ऑस्किलेट करते हुए आया है। हाल फिलहाल में भी जो हमने एक डिक्लाइन देखी थी, लगभग अराउंड वो डिक्लाइन अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास खत्म हो चुकी है एंड एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर उसी पर्टिकुलर सेक्युलर बुल ट्रेंड को कॉम्प्लीमेंट करा है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा अक्यूमुलेट करने वाला स्टेज है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जल्द ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 1520-1540 के आसपास स्विंग होना चाहिए। सो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर उतारे। स्टॉप लॉस यहाँ से काफ़ी क्लियर है, जब तक 880 होल्ड होता है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहे एंड अगले कुछ महीनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक लगभग अराउंड 1540 के आसपास के स्विंग्स दिखा देगा। तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करना है होम फर्स्ट फाइनेंस को। 880 का स्टॉप लॉस होगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एंड पोजिशनल टारगेट या फिर लॉन्ग टर्म टारगेट होगा अराउंड 1540 का। होम फर्स्ट फाइनेंस पे रखे नजर, 1520 से 40 की तैयारी, 880 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लेकर चलना है। 10 की कमाई की पिक सचिन जी की तरफ से। इसी के साथ 10 की कमाई और शो को समापन करने का समय आ गया है, लेकिन हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे। पालविया सर, वागले सर और जय ठक्कर, थैंक यू सो मच आज हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। और स्पेशल थैंक्स अमरीश सर, सोमिल जी और जैन साहब को भी आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय साझा करने के लिए। चलिए, शो को हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के सम्मान के साथ हम करेंगे शो का समापन। जय हिंद।